बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड लाइट। और लाइट वाले चैप्टर को आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट। उससे पहले जो भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ऐड कीजिएगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लाइट की, कि लाइट क्या है। एक्चुअलिटी में आप सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है, रोशनी, उजाला। अब लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। एक्चुअली में लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट, व्हिच प्रोड्यूसेस इन अस सेंसेशन ऑफ साइट। बेसिकली वो हमें एक तरह से देखने का एहसास कराती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि दिन के उजाले में आपको सारी चीजें बहुत क्लियरली दिखाई देती है। पेन, कॉपी, पेंसिल, सब चीज आपको आराम से आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर लाइट को बंद कर दिया जाए तो आपको चीजें दिखाई नहीं देती है। तो दैट मीन्स उसका रीजन क्या है, क्या कारण है उसका। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि लाइट जो है वो चीजों को हमें दिखाती है। दैट मीन्स हम ये क्या कह सकते हैं कि लाइट खुद इनविजिबल है, लेकिन हमें विजिबल करवाती है चीजों को। जो चीजें हम देखना चाहते हैं वो लाइट की मदद से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। सबसे पहला है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ साइट। दैट मींस कि लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, सेंसेशन ऑफ साइट को प्रोड्यूस करता है। सेकंड इज लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। दैट मींस जो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन क्या करती है, ट्रेवल करती है। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि हम लाइट जो है वो ट्रेवल स्ट्रेट लाइन करती है। आप सभी लोगों ने नोट किया होगा, एक आप कार्डबोर्ड लीजिए, उस कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल कर लीजिए। आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड लेना है और उस कार्डबोर्ड को लेने के बाद उसमें छोटा सा क्या करना है स्टूडेंट, होल करना है। ठीक है, और फिर उसको लाइट के सामने रख देना है। जब आप देखेंगे तो इस कार्डबोर्ड में से क्या होगा, लाइट पास होगा और वो इस तरीके से चला जाएगा। मतलब जो भी पोर्शन आपका कार्डबोर्ड रोक सकता है लाइट को, वो रोकेगा और जो होल में से जो लाइट है वो पास हो जाएगी प्रॉपरली, और आप उसको देखेंगे कि वो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रही है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से या फिर इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज लाइट हैज ड्यूअल नेचर। एक्चुअली में लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर की है। ठीक है ना, ड्यूअल नेचर किस तरीके से, इट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब एज अ पार्टिकल। आपने देखा होगा सर्दियों में जो धूप होती है वो बहुत अच्छी लगती है, हमें उसमें बैठना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गर्मियों में वही धूप हमें जलाती है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि जो लाइट है वो क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है। लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब किस तरीके से करती है, एब्जॉर्ब करती है एज ए पार्टिकल की तरह, और एमिट करती है किसकी तरह, एज ए पार्टिकल्स की तरह। तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, फोटोन पार्टिकल्स जिनको कहते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं और एमिट भी होते हैं। ठीक है, बट इट प्रोपोगेट एज अ वेव। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इट प्रोपोगेट एज अ वेव। लेकिन वो ट्रेवल जो करती है वो वेव की तरह क्या करती है, ट्रेवल करती है। दैट मीन्स लाइट absorb as a particle, emit as a particle, but it can travel as a wave। वो क्या है, वो वेव की तरह ट्रेवल करती है। तो दैट मीन्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग लाइट। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग लाइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी, तो इनको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड लाइट। तो पहली टर्म जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सोर्स। एक्चुअली में सोर्स का मतलब क्या होता है कि सोर्स जहां से लाइट क्या है अपना निकलता है या आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कहते हैं। और हमारे लिए जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज द सन। आप सभी लोग जानते हैं सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जहां से लाइट जो है वो निकलती है। तो लाइट कहां से निकलती है, सूरज की रोशनी जो है वो सूरज से ही तो निकलेगी ना। दैट मीन्स सन जो हो गया वो क्या हो गया, हमारे लिए एक सोर्स हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो सोर्स होता है स्टूडेंट, ये इसको हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। पहला आता है नेचुरल एंड सेकंड आता है मैन मेड।
मतलब नेचुरल सोर्स का मतलब है जो कि प्राकृतिक है ऑलरेडी, दैट मीन्स सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सेकेंड हम बात करते हैं मैन मेड की। तो मैन मेड का मतलब है, मैन मेड सोर्स का मतलब होता है कि जो सोर्सेज हम खुद बनाते हैं, जैसे कैंडल हो गया, हमारा बल्ब हो गया, ये ट्यूबलाइट हो गया, ये सभी क्या है, ये मैन मेड सोर्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको सोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से लाइट आती है। कितने तरह के हम डिस्कस कर सकते हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल का मतलब जो कि प्राकृतिक है, दैट इज द सन। मैन मेड का मतलब जिसको हमने बनाया है, ठीक है ना, जैसे कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कैंडल हो गया, तो ये सभी किसमें आएंगे, मैन मेड सोर्सेज में आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए सोर्स में ही दो तरीके से, और हम इसको टू पार्ट्स में या फिर टू काइंड्स में डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज सेल्फ ल्यूमिनस। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा, आप नोट भी कर लीजिएगा इसको। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, विच पोजेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जो कि खुद की लाइट प्रोवाइड कराते हैं, जो खुद लाइट प्रोवाइड कराते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस कहते हैं। दैट मीन्स सन इज अ सेल्फ ल्यूमिनस। तो देखिए सन जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट भी है और सेल्फ ल्यूमिनस भी है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है नॉन लुमिनस। अब देखिए नॉन लुमिनस का मतलब क्या होता है, नॉन लुमिनस का मतलब होता है विच डज नॉट पोजेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जो खुद की लाइट प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो दूसरों से लाइट लेके और क्या करते हैं, सराउंडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि एग्जांपल क्या लेंगे हम, मून का लेंगे। मून क्या करता है, सन से लाइट रिसीव करता है, आफ्टर दैट वो लाइट जो है वो सराउंडिंग्स में क्या कर देता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो दैट मीन्स मून इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है सभी को। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ हमारी जो पहली टर्म जो हमने लिया सोर्स की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट जो टर्म है स्टूडेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मीडियम। देखिए सेकंड जो टर्म है वो क्या है, मीडियम है। पहली जो टर्म हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, सोर्स पढ़ी थी। दैट मीन्स सोर्स से लाइट आ रही है, लेकिन लाइट जो हमारे पास आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, क्या कुछ मीडियम है या नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है क्या? अर्थ सन से जो अर्थ पे लाइट आ रही है, क्या वो किसी मीडियम के थ्रू आ रही है? तो इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मीडियम को। अब देखिए मीडियम क्या है, मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट प्रोपगेट और ट्राइज टू डू सो। देखिए मीडियम क्या है, एक सब्सटेंस है जिसके अंदर से लाइट क्या करती है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना। अब कई लोग सोचेंगे कि सर मीडियम का मतलब क्या होता है, तो देखिए मीडियम का मतलब होता है माध्यम। जैसे कि आप सुबह स्कूल जाते हैं तो घर से लेके स्कूल आप जब जाते हैं तो आपका मीडियम क्या रहता है जाने का, या तो बाईसाइकिल रहता है या बाइक रहता है या स्कूल बस रहती है। तो जिस तरीके से स्कूल बस आपको घर से लेके स्कूल तक छोड़ के आती है और स्कूल से घर छोड़ के आती है, तो दैट मीन वो स्कूल बस क्या है, वो एक मीडियम है। उसी तरह लाइट के लिए मीडियम का काम कौन करता है, कौन करता है लाइट के लिए मीडियम का काम? तो इसका जो आंसर है वो आप हमें किसमें देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि मीडियम का मतलब क्या होता है, माध्यम जिसके थ्रू लाइट जो है वो पास हो रही है, ट्रेवल हो रही है। तो देखिए सबसे पहला आता है ट्रांसपेरेंट, दैट मीन्स ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या होता है, इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट इजिली। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या होता है, जिसमें कि लाइट जो है बहुत आसानी से क्या हो जाए, पास हो जाए, ट्रेवल हो जाए, प्रोपोगेट हो जाए। देखिए प्रोपोगेट का मतलब होता है ट्रेवल करना। ठीक है ना, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो प्रोपोगेट करने का मतलब होता है ट्रेवल करना। प्रोपोगेट का मीनिंग है ट्रेवल। ठीक है ना। तो जिसमें लाइट बहुत आसान तरीके से पास हो जाए या ट्रेवल हो जाए, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट, देखिए एयर हो गया, वाटर हो गया। एयर में से लाइट बहुत आसानी से पास होती है, वाटर में से लाइट बहुत आसानी से पास होती है, उसको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दैट मीन ये किस तरह के मीडियम हो गए, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गए। ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप ध्यान रखिएगा, इनको आप नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं में से आता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
नेक्स्ट आता है ट्रांसल्यूसेंट। अब देखिए ट्रांसल्यूसेंट टर्म का मतलब क्या होता है, इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट पार्शियली। यहाँ पे टर्म यूज की गई है पार्शियली, तो पार्शियली का मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब क्या होता है 50-50, या हम कह सकते हैं कि पार्शियल वो क्या कर रहा है, लाइट को पास कर रहा है, और पार्शियली वो लाइट को पास नहीं कर रहा, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट पार्शियली, इसका मतलब ट्रांसल्यूसेंट जो मीडियम है उसके अंदर लाइट जो है वो पार्शियली पास करती है। एग्जाम्पल अगर हम लेके चले तो पेपर का एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए पेपर में से जब आप लाइट डालोगे तो आपने देखा होगा कुछ लाइट आपकी बाहर आती है, लेकिन कुछ लाइट क्या है वो पेपर के अंदर ही रहती है। दैट मीन्स पेपर क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था सोर्स में, कि सोर्स से पहले जो हमने पॉइंट्स क्लियर किए थे उनमें हमने आपको बताया था लाइट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब एज अ पार्टिकल। तो इसका मतलब लाइट जिस जगह पे भी पड़ती है वो चीज उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ट्रांसल्यूसेंट में कौन सा आ गया, पेपर आ गया। पेपर ट्रांसल्यूसेंट क्यों है, क्योंकि पेपर क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। और लास्ट जो आता है हमारा मीडियम दैट इज कॉल्ड ओपेक। अभी ओपेक का मतलब क्या हो गया, इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपोगेट। इसका मतलब लाइट इसमें से पास ही नहीं हो सकती, आप कितना मर्जी कोशिश कीजिए उसके अंदर से लाइट पास नहीं होगी। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, वुड और मेटल्स एक्सेट्रा। देखिए वुड लकड़ी है, लकड़ी के अंदर से अगर आप लाइट पास कराएंगे तो लाइट पास नहीं होगी, और जो मेटल्स है उसके अंदर से भी अगर आप लाइट पास कराएंगे तो लाइट पास नहीं होगी। लाइट पास क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम वो लाइट को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, और वो पास नहीं होने देते हैं, इसलिए उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, ओपेक कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तीन टर्म हमने डिस्कस किए हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो आपके एमसीक्यूज आते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेपर जो है वो किस तरह के मीडियम के लिए यूज किया जाता है, या फिर वुड और मेटल से किस तरह के मीडियम के लिए यूज करते हैं। तो ये अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर होंगी तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रे। चलिए डिस्कस करते हैं रे ऑफ। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो हमारी है रे की। अब देखिए रे का मतलब क्या होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि सूरज से जो रोशनी आ रही है वो तो हमें पता चल रहा है कि रोशनी आ रही है, लेकिन वो रोशनी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उस रे को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट आ रही है। आपने कई बार डायग्राम देखा होगा, इस तरीके से हम सन को बनाते हैं, है ना, इस तरीके से अपने सन को बना दिया है, और ये एक कैंडिडेट है, ठीक है, इस तरीके से ये अर्थ पे है कैंडिडेट, ठीक है ना। अब इसके पास अगर रे ऑफ लाइट डालनी है हमें, या फिर किस तरीके से इसको धूप मिल रही है या फिर रोशनी मिल रही है, वो हमें पता कैसे चलेगा, इसके पास रे ऑफ लाइट आ रही है। तो दैट मीन इस तरीके से हम एरो दिखाते हैं ना, इस तरीके से एरो दिखाते हैं हम, ये दिखाते हैं ना। तो ये जो एरो होते हैं, एरो हेड जो होता है स्ट्रेट लाइन पाथ में जो एरो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रे बोलते हैं, रे ऑफ लाइट इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो रे का मतलब क्या हो गया, रे ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया लाइट के लिए, कि लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एरो हेड, स्ट्रेट लाइन जो एरो हेड होगा उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, रे ऑफ लाइट को। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल। रे ऑफ लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जिसमें की लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये एरो हेड से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से जो एरो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, रे ऑफ लाइट को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज की गई है, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट आप कैसे बताएंगे कि अगर बहुत सारी रे ऑफ लाइट्स को जब कंबाइन कर दिया जाएगा, बहुत सारी रे ऑफ लाइट जब कंबाइन हो जाएंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, बीम ऑफ लाइट उसको कहा जाएगा। इसका मतलब बहुत सारी रेस को अगर हम इकट्ठा कर दें, कंबाइन कर दें, और फिर वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट।
इसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ पेंसिल ऑफ लाइट। अब देखिए, अभी हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था कि बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, बहुत सारी रे ऑफ लाइट को कंबाइन कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अगर वही बीम ऑफ लाइट अगर वही बीम ऑफ लाइट एक नैरो बीम की तरह अगर वो जा रही है, बहुत पतली बीम की तरह अगर वो जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंसिल ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पेंसिल ऑफ लाइट बोलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके लिए। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंसिल ऑफ लाइट, तो आप क्या डेफिनेशन देंगे, अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। देखिए, नैरो बीम ऑफ लाइट को पेंसिल ऑफ लाइट बोलेंगे और नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर दैट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है पेंसिल ऑफ लाइट्स के रिगार्डिंग, तो उसी के टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पेंसिल ऑफ। देखिए स्टूडेंट, लास्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट पेंसिल। ये पेंसिल्स के रिलेटेड टर्म्स हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पूरे लाइट के चैप्टर में हमें काम आने वाले हैं। तो इनको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली टर्म है कन्वर्जेंट पेंसिल, in which rays of light go to meet at a particular point O। कन्वर्जेंट पेंसिल का मतलब क्या होता है कि रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आती है और वो क्या करती है, मीट करती है। जैसे कि ये O पॉइंट है, O पॉइंट पे आने वाली जो भी रे ऑफ लाइट होंगी ये सभी क्या कहलाएंगी, कन्वर्जेंट पेंसिल कहलाएंगी। The width of pencil goes on decreasing as the rays proceed forward। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए इन दोनों के बीच का जो width है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ना, डिक्रीज होता जा रहा है। तो कन्वर्जेंट पेंसिल में जो width होता है, दो लाइंस के बीच का, दो रेज के बीच का जो width होता है वो क्या होता जाता है स्टूडेंट, डिक्रीज होता जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िए इसको। कन्वर्जेंट पेंसिल का मतलब क्या होता है, जहां पे एक पॉइंट पे रे ऑफ लाइट आती हैं और उनके बीच का जो विड्थ है वो डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे रेज फॉरवर्ड होती है, उस पेंसिल को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट पेंसिल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डाइवर्जेंट पेंसिल। अभी डाइवर्जेंट पेंसिल क्या होती है, इन विच रेज ऑफ लाइट कम आउट ऑफ अ पॉइंट सोर्स एस। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट में रे ऑफ लाइट आती है, डाइवर्जेंट में रे ऑफ लाइट एक पॉइंट से वापस जाती है, जो सोर्स से वापस जाती है। तो देखिए ये सोर्स है हमारा एस, इससे रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ निकल रही है, तो बाहर की तरफ जो भी रे ऑफ लाइट निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी, डाइवर्जेंट पेंसिल कहलाएंगी। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे रे ऑफ लाइट आगे की तरफ जाएंगी इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा, तभी हम इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट पेंसिल कहेंगे। The width of the pencil goes on increasing as the rays moves forward। जैसे जैसे रेज आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करती है, इनके बीच का जो विड्थ होता है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, एंड लास्ट इज पैरेलल पेंसिल। पैरेलल पेंसिल आप सभी को पता है कि वो पैरेलली क्या करती हैं, मूव करती हैं, और उनके बीच का जो विड्थ होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट पेंसिल इज कॉल्ड पैरेलल पेंसिल। देखिए पैरेलल पेंसिल बता दी मैंने आपको, इन दोनों के बीच का जो विड्थ है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या हो गई, हमारी पैरेलल पेंसिल हो गई। तो ये तीनों पेंसिल इंपॉर्टेंट है और ये तीनों ही आपको काम आने वाली है आगे तक, तो इसको ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी नए स्टूडेंट है ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।